जब क्षेत्रीय आधार पर आप रणनीति बनाते हैं तो बिहार में ओवैसी से परहेज क्यों? बिल्कुल। इसलिए क्योंकि वो मुसलमान हैं। वो तो भारतीय मुसलमानों को अपने पाले में करके चाहता है कि उसका वो नेगेटिव फायदा उठाए विश्व स्तर पर। लेकिन ओवैसी ने वो लेवरेज दिया और हमें महागठबंधन का हिस्सा बनाइए, हम आपको डैमेज नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपका साथ दें। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, हमारे खास कार्यक्रम गेम बड़ा है में आपका स्वागत है। देखिए, अगर ये हाथ आप तक दोस्ती के लिए पहुंच रहे हैं तो वो गिरवान तक भी पहुंच सकते हैं। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, कौन किस पर कह रहा है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर हैं। सर से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहिएगा जिस तरीके का बात कहा गया है इस पर? ये तो तय था ना, ये तो सबको समझ में आ रहा था कि होने वाला है। किसको नहीं पता था? जब ये चर्चा हुई कि ओवैसी बिहार आएंगे तो मैंने आपके साथ ही विश्लेषण किया था। मैंने कहा था कि ओवैसी सबसे ज्यादा अगर किसी को डैमेज कर रहे हैं और उसे समझ भी नहीं पा रहा है सामने वाला, तो ये तो रणनीतिक चूक है। आप घर की डिप्लोमेसी कर रहे हैं और जहां डिप्लोमेसी वास्तविक करनी चाहिए वहां से हो नहीं रही है। तो मैं तो बहुत बाध्य हूं ये शब्द कहने के लिए, और वो भी परिस्थितियों की वजह से कि तेजस्वी यादव ना घर में ही जीत पा रहे हैं, न घर की रणनीति सही कर पा रहे हैं और ना ही महागठबंधन की स्थिति ठीक कर पा रहे हैं। बिल्कुल। मैं मानता हूं कि कांग्रेस तय करती है इंडिया गठबंधन में कौन रहेगा। बिल्कुल। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और वही रूपरेखा बनाती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, तो फिर दिल्ली के गठबंधन में कांग्रेस जब ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस जब केजरीवाल के खिलाफ लड़ी थी तो राजद ने केजरीवाल सपोर्ट क्यों किया था? बिल्कुल, राजद ने केजरीवाल सपोर्ट किया था। बंगाल में कांग्रेस अगेंस्ट लड़ती है ममता बनर्जी के, आरजेडी सपोर्ट करती है। तो जब रणनीतियां ऐसी हैं तो इन रणनीतियों को समझना होगा ना। जब क्षेत्रीय आधार पर आप रणनीति बनाते हैं तो बिहार में ओवैसी से परहेज क्यों? बिल्कुल। इसलिए क्योंकि वो मुसलमान हैं। ओवैसी को इस बात की प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है कि वो देशभक्त हैं। अभी हाल में भारत पाकिस्तान के बीच जितना भी विवाद हुआ था उन सब में ओवैसी के बयानों को देखिए। किसी भी अन्य नेता से ज्यादा ताकतवर तरीके से उन्होंने हमला किया था, डिफेंड किया था और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिस भाषा को सुनना चाहता पाकिस्तान। बिल्कुल। वो तो भारतीय मुसलमानों को अपने पाले में करके चाहता है कि उसका वो नेगेटिव फायदा उठाए विश्व स्तर पर। लेकिन ओवैसी ने वो लेवरेज दिया, वो मौका दिया भारतीय लोगों को कि वो ऐसी परिस्थिति में भी वो बयान दें जिससे भारतीय मुसलमानों के आड़ में खेलने का मौका पाकिस्तान को न मिले। बिल्कुल। ये बड़ा मौका दिया। तो वो ओवैसी अछूत नहीं है, ये भ्रम मत रहिएगा। और पिछले चुनाव में आपने क्या किया था? उस ओवैसी को साथ नहीं रखा। तो 2020 में क्या हुआ था? 2020 में 5 सीटें सीमांचल और आसपास के इलाकों से जीत कर आए थे ओवैसी, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वही ना 5-10 विधायक खोज रहे थे, आए वो विधायक टूट गए। बोल दिया ठीक है, बड़ी उपलब्धि है आपकी। एक मुसलमान 5-6 सीट जीत कर आया पार्टी, उसका 5 को विधायक तोड़ दिए। मुसलमान को याद रहना चाहिए ना वोट करते समय कि मेरा विधायक कौन तोड़ा था। जब प्यार से गए मांग कि हम आपका समर्थन करेंगे, आपके साथ रहेंगे, तो आप 5 सीट दे नहीं पाए। लेकिन जब हम जीत के आए तो आपने हमारा तोड़ दिया। तो भाजपा दुश्मन है कि महागठबंधन दुश्मन है कि तेजस्वी दुश्मन है? हाल ही में ओवैसी अभी घूम रहे हैं बिहार में। बिल्कुल, सीमांचल नया यात्रा पे जहां से घूमे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, वहीं घूम रहे हैं वो। 9 सभाएं दिन में कर रहे हैं और जनता से बोल दिया, साफ साफ कह दिया कि हमने चिट्ठी लिख के भिजवाई लालू यादव को, ये चिट्ठी लीजिए लालू जी और हमें महागठबंधन का हिस्सा बनाइए, हम आपको डैमेज नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपका साथ दें। लेकिन आप ही कहीं ना कहीं कसम खाकर रखे हुए कि हार जाएंगे, लेकिन ओवैसी को साथ नहीं लेंगे। तो हमें बहुत सीटें नहीं चाहिए, हम कुछ कम सीटों पर भी एडजस्ट कर लेंगे। हम आपके जीतने के सहयोगी बनना चाहते हैं, बिल्कुल उसका कारण बनना चाहते हैं। या काट छाट वाला स्थिति मत लाइए। आपको जानकर ताजुब हो गया, आज ओवैसी ने कहा कि ये पत्र तेजस्वी को नहीं मिला। तेजस्वी ने कहा जो पत्र भेजा गया लालू यादव को तेजस्वी को नहीं मिला, जबकि उनके प्रदेश अध्यक्ष जब पहुंचे थे तो ढोल नगाड़ा बजा के पहुंचे। उसी पर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने कहा एक्चुअली मैम को कि जाओ अब तेजस्वी को पत्र भेज दो
अच्छा। जब बाप बेटा में साथ बातचीत नहीं होता हो, हम्म। क्योंकि परिवार का तो उनका लेना देना है नहीं। हाँ। भाई से लड़ाई, माई से लड़ाई, बहन से लड़ाई, बाबू से लड़ाई, सबसे लड़ रहे हो। सबसे तो लड़ाई चल संजय रहा है। यादव कुछ बोल दिए होंगे लालू जी, तो क्या दिक्कत है? संजय यादव के चलते बाबूजी से भी लड़ जाएंगे, क्या समस्या है? बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति शायद हो गई होगी। तो एक काम करिए, उनको भी एक पत्र लिख दीजिए बिहार के भलाई के लिए, और महागठबंधन को बिहार में मजबूत रखने के लिए ये पत्र भी लिख दीजिए। और तुरंत नाम और तेज हो गया कि तभी जब बहरा को सुनाने के लिए तो धमाका करना पड़ेगा ना, भगत सिंह की तरह। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चिट्ठी क्या लिखेंगे, बकायदा संदेश वाहक लेके जाते हैं, ढोल नगाड़ा पीटते हुए, और बकायदा जैसे कुर्की होता है किसी घर में, उसे ढोल लगाते बजाते हुए पहुंच गए। ये कुर्की ही है राजनीति एक तरीके से। वैसी आपके दरवाजे पर खड़ा होकर ये बात बोलते हैं कि अगर मुसलमानों के साथ अन्याय करेगा महागठबंधन, तो साफ साफ कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, ये ओवैसी के बयान है, निकालिए जाके पीछे। मुसलमानों के लिए अच्छा काम किया है, कब्रिस्तान घेराबंदी से लेकर क्या नहीं किया नीतीश कुमार। किस आधार पर मुसलमान वोट दें तेजस्वी यादव को? क्या तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के किसी 4 मुस्लिम नेता का नाम ले सकते हैं जिनको अपने मंच पर अपने साथ बिठाते हैं? बताइए मुझे। महागठबंधन क्या नाम ले सकती है 4 मुसलमान नेताओं का जिनको मंच पर जगह मिलती है? 1-2 अगर अपनी मर्जी से जीत कर आ गए हैं, मजबूत होंगे तो उनको जगह मिल जाएगी, बाकी किसी को जगह नहीं मिलेगी। अरे विचार नहीं है तो ये है कि सिवान के शहाबुद्दीन गुजर गए लालू यादव की क्या उनको सेनापति बनते बनते, और जब गुजर गए तब भी उनके वारिस आज तक इंतजार कर रहे हैं कि उनको राजनीतिक एंट्री मिले। बिल्कुल। तो ये तो स्थिति है ना, ये तो महागठबंधन स्थिति है। ये समझना होगा कि आखिर ओवैसी को लालू स्वीकार है और तेजस्वी से इनकार क्यों है? ओवैसी बैर क्यों रख रहे हैं तेजस्वी यादव से? क्योंकि तेजस्वी लालू यादव की तरह इंक्लूसिव, समावेशी नहीं है। वो नए दलों को, नए अवसरों को साथ लेने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। उन्हें हर नए नेता से इस बात का डर लगता है कि हमारी कुर्सी ना खा जाए, हमारा कुर्सी चला जाएगा। तो इसको मैं इस परिस्थिति में क्या कहता हूँ कि हनुमान चालीसा बुला पढ़कर ही भूत बुला लेना। भूत भगाने के लिए इस्तेमाल होता है ना, वह बुला लिया जाता है भूत हनुमान चालीसा उल्टा पढ़ के कन्हैया आएंगे, ये हमारा खतरा हो सकता है, पप्पू यादव आएंगे, हमारा खतरा हो सकता है। कोई नया नेता आएगा, चाहे मुकेश सहनी हो या अब हाल में ओवैसी, ये डर निकालेंगे नहीं जब तक डर मन से, तब तक ये संभव नहीं है। उन्हें लगता है कि मुस्लिम और यादव बिहार में बंधुआ है, आंख मूंद कर तेजस्वी यादव को वोट कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, और अगर ऐसा होता तो तेजस्वी यादव एक बार तो कम से कम, एक बार 3-4 चुनाव में एक बार कम से कम टच कर जाते उस कुर्सी को। अभी तो इतना दूर नजर आ रहा है कि लग रहा है कि दिल्ली में बैठे हुए हैं और मॉरिशस में चुनाव हो रहा है, इतना दूर है चुनाव से वो। और इस चुनाव में भी ओवैसी की रणनीतियां अब पूरी तरीके से 4 तोड़ा था आपने ना विधायक, अब आपका 24 तोड़ने की रणनीति पर उतर चुके हैं ओवैसी। और याद रखिए, पसमंदा को लेकर या मुसलमानों को लेकर जो बयान ओवैसी का आया है, ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि महागठबंधन ही सबसे बड़ा लूजर होगा। इस वोट बैंक को मुसलमानों के, सीमांचल में नहीं तो फिर कहां से मुसलमानों को वोट करेगा जी? बिल्कुल। पूरे बिहार के मुसलमान आप जातीय समीकरण में बांध कर उनको ले लीजिएगा, और सीमांचल में जाती सीटों का एक मुफ्त जमावड़ा है, वहां तो गए आप, वहां तो स्वाहा कर दिया जाएगा आपको, वहां तो कहीं टिकिएगा नहीं। और ये भी जान लीजिए कि जिस मंच पर पसमंदा मुसलमानों की भीड़ जुटा देगा भाजपा, और जिस मंच पर नीतीश कुमार खड़े हो जाएंगे, वहां मुसलमान में भी 2 फाड़ होगा, और 2 फाड़ में तीसरा फाड़ करने जाओ वहां आ जाएगा प्रत्याशी देकर मुसलमान, उनको भी 40 सीट लड़ना है मुसलमानों को, तो वैसे कर देंगे, फिर वैसे तो जा ही ना है। तो आप मुझे बताइए, एक तरफ हिंदू के नाम पर कई जातियों का एक मुश्त वोट भाजपा ले रही है, बिल्कुल, सवर्णों का तो ले ही ना रही है भाई, बिल्कुल, और दूसरी तरफ मुसलमान का कट ही रहा है, यादव का कट ही रहा है। तो तेजस्वी किस बात के एमओआई के नेता है, हमको बताइए। और तेजस्वी यादव किस समीकरण से बिहार के मुख्यमंत्री बन रही है, बताइए। बिल्कुल, ये सब आईवॉश है, ये सब भ्रम है। महागठबंधन लड़ाई में नहीं है, ये बात जान लीजिए। महागठबंधन को लड़ाई में होने के लिए एक लंबी लिस्ट दे रहा हूं, और याद रखिएगा इस लिस्ट में से एक को भी जल्दी नहीं देंगे लोग। ओवैसी, आईपी गुप्ता, जेएमएम, सपा, बसपा, इन कुछ क्षेत्रों में, जैसे झारखंड से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जेएमएम वहां अच्छा प्रदर्शन करेगी, बिल्कुल, सपा अच्छा प्रदर्शन करेगी, कुछ 1-2 सीट को मिलना चाहिए, बसपा को तो बिल्कुल ही मिलना चाहिए, गोपालगंज में, बक्सर में कई सीटों पर बसपा का समीकरण अच्छा है, बिल्कुल। और आईपी गुप्ता के पास एक मुफ्त 80 लाख वोट है, 1 करोड़ से ऊपर बोलते हैं, 80 लाख वोट है,
ये 80 लाख पान समाज का वोट कहाँ जाएगा? बिल्कुल। महागठबंधन के पक्ष में अगर उनको रखा रहता तो। फिर उसी तरह से चिराग पासवान के खिलाफ उनके चाचा पशुपति पारस एक बड़ा हथियार है। बिल्कुल। कम से कम जिन सीटों पर चिराग लड़ेंगे उन पर तो लड़ाइए उनको, वहां तो फंसाइए पेच। वो समझ में नहीं आ रहा है, कह छोटा ने छोटा लेने के बाद चर्चा मत करो। यहाँ नुकसान तेजस्वी का है, यहाँ नुकसान महागठबंधन का है। और तेजस्वी महागठबंधन से हमें क्या फर्क? हमें फर्क ये पड़ रहा है कि बिहार में फेयर इलेक्शन सामने नजर नहीं आ रहा है। फेयर लड़ाई, फेयर इलेक्शन तो होगा, वो तो होना ही है, वो तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। फेयर लड़ाई मुझे नजर नहीं आ रही है। महागठबंधन अपने आप को अपने ही गलतियों से कमजोर कर रहा है। अच्छा सर, एक सवाल ये रहेगा, जैसे ओवैसी जब मिलने की गठबंधन में बातचीत कर रहे थे, उसके बाद इनकार हो गया, उसके बाद खुद वो सीमांचल नायक यात्रा पे निकल गए। इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन डैमेज होगा पूरी तरीके से डैमेज हो रहा है। पूरा 30-35 सीट है उस क्षेत्र में, उससे ज्यादा ही सीटें हैं। उन सारी सीटों पर ओवैसी ने एक तरह से फील्डिंग सेट कर दी है तेजस्वी की। और जितना ही दिन बीतेगा उतना ही बयान देंगे। और जब मुसलमानों के सामने वो जाके कहेंगे कि आपका नेता कौन, पूछा ना आज उन्होंने, छोड़ो ओवैसी को यार, भूल जाओ ओवैसी को, ये बताओ पूरे बिहार में तुम्हारा नेता कौन है मुसलमान, बताओ। बिल्कुल। मैं पान पासवान, तांती, ततवा, मलाह, पिछड़ा, अगड़ा, ब्राह्मण, भूमियार, सब में 10 नाम गिना दूंगा। आप भी गिना देंगे। आप लोग गिनाइए मुस्लिम नेता, मुस्लिम में बड़ा नेता कौन है, नेता का नाम ले लीजिए। नहीं ले पाएंगे, ना तेजस्वी यादव ले पाएंगे। और गिरेबान में झांकेगी कांग्रेस तो समझ जाएगा कि कांग्रेस 5 साल 10 साल बाद जागी है। आज उसे भी अब तक एक लीडरशिप डेवलप कर लेना चाहिए था बिहार में। और ये ही एकमात्र कारण है ओवैसी के बिहार में बड़ा प्रदर्शन करने का। इस बार भी ओवैसी को जीत कर भी क्या फायदा है, लेकिन डैमेज जरूर करेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। डैमेज पूरी तरीके से डैमेज करेंगे। देखिए, बहरहाल आपको हमारा ये कार्यक्रम काफी पसंद आया होगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।